तो आज हम जानने वाले हैं कि व्हाट इज यूरोबिलिनोजन। आप लोग हमेशा इसका नाम सुनते होंगे कि यूरोबिलिनोजन क्या है। इसके बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। एक्चुअली यूरोबिलिनोजन एक सब्सटेंस होता है जो कि हमारे बिलिरुबिन के टूटने से यह बनता है। और ये क्या होता है, बाई प्रोडक्ट होता है, जो कि जब नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स जब होता है, तो जब नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स जब टूटता है तो उसकी वजह से बिलिरुबिन होता है, और बिलिरुबिन के ब्रेकडाउन से यूरोबिलिनोजन बनता है। यह यूरोबिलिनोजन क्या होता है, हमारे यूरिन के अंदर ये पाया जाता है। और इसको जब लीवर हमारा फंक्शन टेस्ट होता है, या लीवर में जब सडनली कुछ ऐसे गतिविधियां समझ में आती है, या कोई प्रॉब्लम समझ में आता है, या उसके गैल ब्लैडर या रेड ब्लड सेल्स में कुछ प्रॉब्लम अगर दिखाई देता है, तो डॉक्टर यह टेस्ट करने के लिए बोलता है कि आपको यूरिन यूरोबिलिनोजन टेस्ट करवाना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, इसका फॉर्मेशन बिलिरुबिन के बाई प्रोडक्ट लीवर के द्वारा जब ब्रेकडाउन होता है हीमोग्लोबिन हमारा, तो उसके एक्सक्रिएशन से ये हमारे इंटेस्टाइन के द्वारा बाइल में जाता है, और वहाँ से इंटेस्टाइनल में जो भी बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वह इसको बिलिरुबिन में कन्वर्ट करके और फिर इसको यूरोबिलिनोजन में बदल देते हैं। अब एक्चुअली रीजन फॉर टेस्टिंग और यूरोबिलिनोजन क्यों होता है, जब डॉक्टर क्यों करवाते हैं कि जब भी आपको लीवर डिसीज अगर होता है, लीवर में कोई प्रॉब्लम होता है, तो यह एक टेस्ट करवाता है डॉक्टर कि कहीं हम देख सकते हैं कि आपके लीवर के अंदर किसी तरह का कोई डैमेज तो नहीं है, कोई डिसीज तो नहीं है, या कोई हेपेटाइटिस या सिरोसिस के प्रॉब्लम तो नहीं है। उसके बाद हेमोलिटिक एनीमिया के कंडीशन में भी देखा जाता है, जहाँ पे रेड ब्लड सेल्स नॉर्मली ज़्यादा ब्रेक हो जाते हैं, और मतलब नॉर्मल से ज़्यादा ब्रेक हो जाते हैं, और जो हमारा बिलिरुबिन होता है वो इंक्रीज हो जाता है। तो उसमें देखा जाता है कि आपका यूरोबिलिनोजन का रिजल्ट क्या आ रहा है। तो डॉक्टर लैब में भेजते हैं, और लैब में स्ट्रिप पे टेस्ट किया जाता है, फिर उसको मैनुअली भी कंफर्म किया जाता है। जो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है, एक्चुअली कंडीशन यह होता है कि उसको ब्लॉक करके बाइल फ्लो को ब्लॉक कर देता है, और फिर हमारे जो गैल स्टोन होता है, वहाँ पे ट्यूमर या किसी तरह का रेड्यूस एमुलेशन यूरोबिलिनोजन जो होता है, वो हमारे यूरिन के अंदर फॉर्म हो जाता है। उसमें आप हेपेटिक इंसेफेलाइटिस भी देख सकते हैं, जिसमें हेल्प किया जाता है मॉनिटरिंग लीवर के हेल्प लीवर फंक्शन को मॉनिटरिंग करने के लिए, और उसके बाद से बिल्डअप किया जाता है टॉक्सिक ड्यू जो लीवर फेल्योर होता है, उस कंडीशन में डॉक्टर इसको करवाने का सलाह देता है आपको। नॉर्मल रेंज देखो तो यूजुअली जो नॉर्मल रेंज होता है, जो यूरिन के अंदर, वो बहुत कम अमाउंट में पाया जाता है, लेकिन नॉर्मल रेंज इसका देखोगे तो 0.1 से लेके 1.0 mg पर डेसीलीटर तक बहुत कम मात्रा में ये पाया जाता है। और जब भी आपके यूरिन जाता है तो यहाँ पे ये टेस्ट करके देखा जाता है कि अगर यूरिन का ये कलर है, जब टेस्ट करते हैं तो कलर चेंज होता है, और ज़्यादा अगर कलर चेंज होता है तो उसको हम चेंज कर बता देते हैं कि ये यूरिबिलिनोजन प्रेजेंट आया है। इंटरप्रिटेशन रिजल्ट का क्या देखोगे, अगर लिवर डिसीज अगर है तो कंडीशन लाइक हेपेटाइटिस, सिरोसिस, या लिवर कंजेशन या इंक्रीज यूरोबिलिनोजन हो सकता है इसमें। और यहाँ पे आप स्टिक के द्वारा टेस्ट करवा सकते हैं, और हेमोलाइटिक डिसऑर्डर में भी आप ये टेस्ट करवाने के लिए डॉक्टर बोल देता है। लो या अगर कम आता है तो फिर ठीक है, लो अगर आता है या abnormal absent अगर यूरोबिलिन आता है, तो बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, इफ बाइल डक्ट आर ब्लॉक, बिलिरुबिन कांट रीच द इंटेस्टाइन एंड लेडी टू लैक द यूरोबिलिन प्रेजेंटेज। एंड एंटीबायोटिक यूज अगर कोई कर रहे हो, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बिलिरुबिन को यूरोबिलिन में बदलने के लिए, जिससे जो आपका रिजल्ट होता है वो लो आ जाता है। यानी कि आपको प्रॉब्लम तो है, यानी आपका बिलिरुबिन बढ़ा हुआ है, लेकिन अगर कोई ऐसे एंटीबायोटिक ले रहे हैं जो कि उस पे बैक्टीरिया आता है, और वो बैक्टीरिया क्या करता है कि बिलिरुबिन को यूरोबिलिनोजन में बदल देता है, जिससे रिजल्ट कम आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में।